हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम जो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ाते हुए ये हमारी जो लेक्चर नंबर 3 है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो हिस्ट्री का जो ये है प्रीवियस ईयर के एग्जाम का है, जो ये क्वेश्चंस हैं ये आए हुए जो बहुत ज़्यादा पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्जाम है तो ऐसी की ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूपीएससी से तुम्हारा पीसीएस, स्टेट पीसीएस है, तुम्हारा लेखपाल, एसएससी, इनमें सब में पुलिस, इसमें जो पुलिस से रिलेटेड जितनी भर्ती हैं, स्टेट जो पुलिस है सब में देखने को मिलेगा दिल्ली में। तो सभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे क्लिक करके रखिए। तो पहला क्वेश्चन है भाई, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जलराशियों में ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाने की ये विचार परित्याग करना। दूसरा है भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश नाम के अंतर्गत रखना। और थर्ड है हमारा भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियंत्रण करना। तो 1773 में आया था, डगमीटिंग एक्ट आया था। और 1757 में 1858 में जो वाइसराय की संधि की जो प्रतिक्रिया क्राउन, इसमें बात की गई थी। तो इसमें हमारा कोड 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, तो इसमें जो हमारा ए 1 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गदर क्या है? तो गदर एक भारतीय फ्रांसीसी क्रांतिकारी का देश का जो प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है यह एक राष्ट्रवादी संगठन के लिए सिंगापुर से संचालित होता था। सी हमारा है एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बदले में था। डी हमारा भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन था जिसका प्रधान कार्यालय आश्रम में था। तो ये हमारा भारत का एक फ्रांसीसी संघ था, क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ये जो वीकली गदर जो सब जीता गदर पार्टी, लाला हरदयाल, अध्यक्ष सोहन सिंह भांगरानी की तीसरी स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है एनी पेशेंट होम रूल लीग आंदोलन के लिए उत्तरदायी थे क्या? दूसरा हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। थर्ड हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक अध्यक्ष। तो कोड है हमारा 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो 1 3 इज द करेक्ट आंसर है। तो होम लीग जो 1916 में ब्रिटिश क्रांति के अधीन जो स्वराज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सर्वाधिक प्रभावी देन है। तो ये हमारा उन्होंने इस बात की अभिव्यक्ति की ब्रिटेन भारत का जो आर्थिक शोषण कर रहा है, उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की जो व्याख्या की और जो भारतीय आत्मविश्वास जगाया, भारतीय आत्मविश्वास जगाया। थर्ड है उन्होंने जो सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए आवश्यकता पर जोर दिया। केवल 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने अभिव्यक्ति की ब्रिटेन जो भारत का जो शोषण कर रहा है इस पे जो व्याख्या दे। तो ये भाई जीते हमारे दादा भाई नौरोजी जो धनी शासन की उन्होंने कि भारत है, भारत जो गरीबी के दूसरे में फंसता जा रहा है, जो भारत की गरीबी के कारण जो ब्रिटिश है यहाँ से जो आया, जो ये ले रहे हैं बाहर से, ब्रिटेन से जो निवेश कर रहे हैं, धन बाहर जा रहा है और जो उस धन का जो क्या कर रहे हैं उसको निवेश कर रहे हैं फिर जो अपना यहाँ पे, तो ये हमारे ऋण जो हमारे ऋण के उसमें दूसरा में फंसते जा रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी 1867 में इंग्लैंड डिबेट टू द इंडिया इन्होंने ये बुक लिखी थी, पहली बार धन निष्कर्षण का इन्होंने स्थान दिया था। उन्होंने बहता हुआ घाव बताया था, धन चक्र को, धन निष्कासन को उन्होंने बताया था बहता हुआ घाव। तो ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के जो संबंध में निम्न घटनाओं का विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी गदर 1946 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो उपयुक्त घटनाओं में से सही काल क्या है? 1 2 3 1 2 3 और 2 3 2 1। तो इसमें से पहला ये, फिर ये, फिर गोलमेज सम्मेलन पहले हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, फिर ये रॉयल इंडियन नेवी गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट हमारा टोलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये हमारा टोलेट अधिनियम जो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा हमारा रोलेट सत्याग्रह गांधी जी के हमलों सिद्धांत के आधार पर प्रयास किया तो 1916 में। थर्ड हमारा साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध जो प्रदर्शन रोलेट एक्ट के जो साथ साथ तो 1927 1928।
तो कोड है हमारा 1, 1 और 2, 2 1 और 3 और 1 2 3, तो 1 2 3। तो सर जिसने हो रहा है टेट कार्य जो क्रांतिकारी पद्धति, तो ये जो नया पील नया कलीन दलील जो काला कानून जिसको कहा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य की स्वशासन समाप्ति की घोषणा की गई, जो कांग्रेस के लक्ष्य तौर पर जो पूर्ण स्वराज प्राप्ति की बात की गई, और सी हमारे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन की भागीदारी का हिस्सा लिया। तो इसमें 20 तक करेक्ट आंसर रोहल जो रानी रेस जो केत की 1929 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है 8 साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारत जन आंदोलन क्यों हुआ था? जो ये कमीशन आया था, जब साइमन कमीशन आया था तो जन आंदोलन क्यों हुआ था? भारतीय 1919 में अधिनियम कार्यवाही का पुनः परीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन के लिए प्रांतों के लिए जो दैव शासन समाप्ति की जो संस्तुति की थी, साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। और साइमन कमीशन देश का विभाजन का सुझाव दिया था कि इसको देश को बांटना है। तो 1929 में और 1927 में देश के जो राजनीतिक भविष्य का फैसला कोई भी भारतीय नहीं थे इसमें, और सिफारिश जो भारत उत्तरदायी संघीय का निर्माण करना, तो इसमें हमारा जो मेन कारण था कोई भी भारतीय नहीं थे इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन की किस प्रतिक्रिया से प्रारंभ किया गया था? तो कैबिनेट मिशन कमीशन, क्रिप्स मिशन 1942, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1928, वैलिडिटी योजना। तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में कोई भी ठोस योजना नहीं थी, संविधान सभा गठन किया गया, कांग्रेस ने अपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण प्रतिरक्षा विभाग पर। तो ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसमें हमारा 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, संकल्पना पारित की थी। इस संविधान के लिए उग्रवादियों और जो उदारवादियों के बीच में झगड़े का जुड़ा किया गया था। और थर्ड हमारा इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग करते हुए सिद्धांत स्वीकार करते हुए संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। और 1 2 1 3 और 1 2 3, जिसमें ए इज द करेक्ट आंसर, ए में सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य प्रांतों से मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। बी हमारा कांग्रेस में वाम पक्ष के लोग जो मंत्रिमंडल को कार्य करना संभव नहीं हुआ था। थर्ड हमारा इसके प्रांतों में बहुत अधिक जो सांप्रदायिक अशांति थी। और डी हमारा उपयुक्त तत्वों में से कोई सही नहीं है। तो उपयुक्त तत्वों में से कोई सा भी हमारा सही नहीं है। तो मुक्ति दिवस जो लीग अम्बेडकर भारतीय समिति के बिना जो ब्रिटेन की ओर से जर्मनी की ओर विरोध। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। तो यही देखो भी बहुत अच्छा सेशन है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो लाइक कर दो, बस मुझे बार बार कहना पड़ता है। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत जो उपवास इसलिए रखा था जो गोलमेज सभा में राष्ट्रीय राजनीतिक आकांक्षाओं के असंतुष्ट होकर असंभव हुई थी। बी हमारा कांग्रेस के मुस्लिम लीग के जो मत भिन्नता थी। और सी हमारा रैमजी मैकडोनाल्ड ने संपादिक अधिनिर्माण की घोषणा की थी। और इनमें से कथन कोई नहीं। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। तो रैमजी मैकडोनाल्ड ने जो संपादिक अधिनियम की घोषणा की थी। तो कम्युनिटी का अवार्ड जो प्राथमिक सीटें निर्वाचन। तो 16 अगस्त 1932 में दलित अम्बेडकर जो यादावली जो जेल में पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ था बाबा भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच। 1932 क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में निम्नलिखित नेहरू रिपोर्ट के रूप में कौन सी अनुशंसा थी? कौन सी थी भाई? तो एक ए हमारा भारत का पूर्ण स्वतंत्र था। स्वराज की बात करें 1928 की बात है। अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो सभी और संविधान के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो 1 2 1 2 3, इसमें दोनों ठीक है। बात जो है हमारे एक गलत है स्टार्टिंग वाला। तो 28 अगस्त 1928 में जो सर्वदेशीय सम्मेलन हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान के जो विकेंद्रीकरण की बात की गई थी, विकेंद्रीकरण की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, उषा मेहता की बात की जा रही है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं भाई, उनकी जो महापुरुष इस तरह होते हैं, तो चर्चित व्यक्ति होते हैं, उनकी बात की जाती है। तो ए हमारा भारतीय छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो चलाने हेतु, बी हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सहभागिता हेतु, सी हमारा आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, और डी हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम सरकार के गठन में भूमिका निभाने हेतु। तो ए हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए रेडियो चलाने हेतु इज द करेक्ट आंसर है। 8 अगस्त 1942 में क्विट जो इंडिया, 9 अगस्त 1942 को जो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, खेड़ा के किसान के महात्मा गांधी के सत्याग्रह गठन करने के लिए क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भूमि राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरी हमारे प्रशासन का ये प्रस्ताव गुजरात के स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए, तो केवल एक हमारा अकाल पड़ने के बाद जो यूनियन से जो टैक्स लिया जा रहा था, 1 2 1 और 2, तो इसमें एक ठीक है, अकाल जो टैक्स जो लागू जारी। तो नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज से गठित संगठित किया गया, तो बिहार में उग्रवादी आंदोलन द्वारा, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन, पंजाब में किसान आंदोलन था, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का पहलू है? यह है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अखिल स्तर पर विद्यार्थी और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी, और दूसरा हमारा आंदोलन के लिए भारत दलित और जो आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी, और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किसानों और सम्मिलित होना, और रोपण और वाणिज्य फसलों के लिए खेती पर भारी गिरावट। इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, संथाल विद्रोह के लिए शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? ये संथाल परगना नाम में जो राज्य क्षेत्र का सर्जन किया गया। बी हमारा किसी संथाल गैर संथाल की जो भूमि आंदोलन न करना ज्ञान कॉलोनी हो गया, तो केवल एक, केवल 2, 1 और 2 तो केवल एक फर्स्ट इज द आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के लिए 19वीं शताब्दी के लिए पूर्व भारत का जो प्रभाव सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, भारतीय वस्त्र जो पश्चिमों में बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, देश के जो बड़े भाग में रेलवे बिछाए गए थे, मट्टी सुपान में भारी शुल्क लगाया जाता था। ये है डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक तौर पर जो 19वीं शताब्दी में भारत की जो अंग्रेजी शासन का परिणाम था, भारतीय हस्तशिल्पों के जो निर्यात में वृद्धि, बी हमारा भारतीय के स्वामित्व वाले कारखानों में वृद्धि, और सी हमारा भारतीय कृषि का जो वाणिज्यीकरण, और डी हमारा नगरीय संख्या की तीव्र वृद्धि। तो इसमें हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा ब्रिटिश जो रैयतवादी व्यवस्था के लिए परामर्श लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेलिंगडन, लॉर्ड थॉमस मोनरो? तो इसमें 1 2 केवल 2 और ये सभी, तो इसमें 2 सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक आलोचक के रूप थे? दादाभाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, ऐसी दत्ता? केवल 1 1 और 2 2 3 और सभी, तो केवल ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 23 है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए विभिन्न कारणों पर विचार कीजिए। किसानों को द्वारा लगाए जाने वाले सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत के पट्टे पर देती थी, और सरकार लगाम से पूर्व सर्वेक्षण मूल्य का निर्धारण करती थी। तो इसमें हमारा ये ए जो ए इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट है, ये भी यूपीएससी पीटी में 2021 में आया। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में नवभूमित हस्तमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? जो 8वीं शताब्दी जो संस्कृत और महावीर चरित के लिए जैन संसाधु, नाटककार और जो मंदिर वास्तुकार और दार्शनिक, तो ये हमारा एक फैक्ट है, ये हमारा चंद्र कौशिक, तो ये नाटककार से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ये हमारा AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो अंकित किया गया 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन, और वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार, अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किए जाने का, ये भी रॉन्ग है। जो 7 है हमारा क्वेश्चन, जो हमारा सी है, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को प्रत्याग करना, तो ये गलत है। डी हमारे क्रिप्स के प्रस्ताव के लिए द्वितीय जो संपूर्ण जो डोमिनियन स्टेट की जो राज्य की स्थापना करना, तो ए इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अंग्रेजों की जो अनुवादित प्राचीन धार्मिक जो गीत काव्य है
फॉर्म द प्रिजन के संबंध में है तो ए बालगंगाधर तिलक, बी हमारा जवाहरलाल नेहरू, सी हमारा मोहनदास करमचंद गांधी, डी हमारा सरोजिनी नायडू। तो सी इज द मोहनदास करमचंद गांधी इज द करेक्ट आंसर। येरवडा जेल में 1930 में कारावास के अनुसार संबोधन जॉन हॉयलैंड। नेक्स्ट है मध्य भारत के लिए संदर्भ में कौन सा कथन जो आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही है? ए प्रज्ञा सरकार सूबा, जो सरकार प्रज्ञा सूबा, सूबा सरकार प्रज्ञा और प्रज्ञा सूबा सरकार। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। मुगल जो कालीन जो प्रशासन के लिए प्रांत सूबा, जिला उप जिला प्रज्ञा, दीवान बख्शी सूबेदार, जिला फौजदार घुड़सवार काजी बख्शी चौधरी कानून। नेक्स्ट जो ये मौर्य काल को एक अच्छे तैयार करना, मैंने तो इस पे डाली हुई है पीरियड जो बहुत अच्छे इंपोर्टेंट डाली हुई है। मौर्य काल और जो मौर्योत्तर काल और आपका जो है मुगल काल, तो इसमें से अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है इनमें से जो कौन सा सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल के संबंध में था जो बाद में जो बेथ्यून फीमेल स्कूल जाने के नाम से जाने लगा? तो ए हमारा इनोवेशन, बी हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर, सी हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी हमारा सरोजिनी नायडू। तो सी हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द करेक्ट आंसर। 1849 में फर्स्ट महिला कॉलेज, 1856 में जो नाम दिया गया इसको, जो प्रबंध समिति जो सचिव जो विधवा पुनर्विवाह पे इन्होंने बाल दिया है, ये प्रबंधक समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और जो गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं स्वदेशी आंदोलन के लिए नेताओं के रूप में, 1940 में अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, और जो संविधान के प्रारूप संविधान के रूप में, और आजाद हिंद फौज में जो अधिकारियों के रूप में। तो ये हमारे आजाद हिंद फौज के लिए अधिकारियों के रूप में जाने जाते हैं। 1945 में स्टार्ट होने के लिए जो लाल किला मुकदमा चला गया था इनपे, भोलाबाई नेतृत्व में, और तेज बहादुर और जो लाल नेहरू और जो कारजू, इन्होंने इनका जो केस लड़ा था, दलील की थी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय इतिहास के संदर्भ में इनका तुल्य कौन सा सही है? जो हैदराबाद राज्य भार जो आरकोट की निजाम के उदय हुआ। दूसरा हमारा विजयनगर साम्राज्य में मैसूर का उदय हुआ। थर्ड हमारा रोहिलखंड के लिए राज्य का गठन हुआ, अहमद शाह दुर्रानी का नेतृत्व से हुआ। और डी हमारा 1 2 3 2 2 3 इनमें और केवल 3, तो ए इज द 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कोई सही है। अजंता गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में स्थित है। बी हमारा सांची का स्तूप चंबल घाटी में स्थित है। और पुंडला गुफा जो देवी मंदिर नर्मदा की घाटी में स्थित है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो अमरावती स्तूप जो कृष्णा नदी पर घाटी में स्थित है, जो कृष्ण अजंता गुफा बागेरा घाटी में स्थित है। ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट मुरैना भिंडराना एमपी से रिलेटेड है। 64 योगिनी मंदिर के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह कछवात राजवंश के जो काल में निर्मित जो एक वृत्ताकार मंदिर है, यह है भारत के निर्मित जो एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। और थर्ड हमारा इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पूजा प्रति प्रोत्साहन देना था। इसका डिजाइन जो लोकप्रिय धारणा बनती है और जो भारतीय भवन का निर्माण का स्रोत रहा है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल 2 3 1 और 4 और 2 3 4, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर के लिए उन्नत जल संचयन प्रबंध समिति के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ पर जो बांधों की जो श्रृंखला निर्माण किया जो जल को जो प्रभावित किया जाता था। तो ए धोलावीरा बेसिक, बी हमारा 1967 से 1968 कालीगंगा कालीगढ़ी रोपड़। तो इसमें धोलावीरा इज द करेक्ट आंसर, ये आया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट है हमारा 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी। तो पहले जो चतुर्थांश निम्नलिखित में से इंग्लिश इंडिया कंपनी की जो इंग्लिश इंडिया कंपनी कारखाना स्थापित किया गया तो भरूच में, चिरपोल में, जो तिरुचिरापल्ली में। तो भरूच इज द करेक्ट आंसर है। जो सूरत में, अहमदाबाद, जो मछलीपट्टनम में, मैंने वो बताया था आगे। तो हुगली 1651 में, बालासोर 1633 में। नेक्स्ट है गुप्त वंश के पतन के होने का जो आरंभिक 7वीं सदी के लिए जो हर्षवर्धन के उत्थान के लिए उत्तर भारत में निम्न कौन से राज्यों का शासन था? तो ए मगध के गुप्त वंश, मारवाड़ के परमार राजपूत, थानेश्वर पुण्यतिथि कन्नौज के, और देवगिरी के यादव और वल्लभगिरी महतो। तो 1 और 2 1 2 3 4 6 और 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें हमारा 1 3 1 भी ठीक है।
फिर परमार राजपूत काल से, और जो ये 4 भी ठीक है, और 6 पल्लवी की मात्रा। नेक्स्ट है पल्लवी गुर्त-गाली लेखक बुनजीज के जो अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिला के लिए किस क्षेत्र में मुमकिन थी? कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, रेखाकरण में, भविष्यवाणी में। तो कोड केवल 1 3 1 2 4 केवल 1 2 4 सभी, इसमें सभी जो हमारे जो ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश में जो मदनपल्ली समुद्र में कौन सा कथन सही है? तो जो पिगली वेंकैया ने यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन का जो तिरंगा डिजाइन किया था यहाँ से नहीं, यहाँ और सीतारमैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, तो ये भी गलत है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय आंदोलन का अनुवाद किया था, तो ये हमारा ठीक है। और जो मैडम जो ब्लॉक की करनाल कोर्ट में सबसे पहले यहाँ पर जो थी की थी, तो एनी बेसेंट की बात की जा रही है। नेक्स्ट तो हमारा जो आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में यहाँ पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय आंदोलन बांग्ला भाषी में अनुवाद किया था। बांग्ला भाषी से ये बांग्ला में लिखा था, फिर इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था आंध्र प्रदेश मदनपल्ली में। नेक्स्ट हमारा निम्न युग पर जो विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान, ख्याति कारण, जो बुर्ज होम, जो शेलकृत देव मंदिर, जो चंद्रकुल गुड़ तोड़, जो टेरा कोटा किला, वो गणेश्वर, ताम्र जो कलाकृति, केवल 1 2 केवल 3 2 और 3, तो इसमें 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर हमारे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खां जो भगोड़े वाजिम युवराज की फौज में सिंधु घाटी तक पहुंचा, तो ए। दूसरा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक शासन काल में तैमूर जो मुल्तान का अधिकार जो सिंधु घाटी पर कर लिया था। दूसरा, और विजयनगर साम्राज्य में देवरोध द्वितीय और जो शासन काल में वास्को दी गामा जो केरल के तट पर पहुंचा, तो दोनों हमारे गलत है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। कोड 1 ठीक है, 2 ठीक है, इसमें 2 और 3, इसमें 1 इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में विचार कीजिए। संत फ्रांसिस्को जेवियर जो जेसुइट संघ के जो संस्थापक सदस्यों में से एक थी, जो संत फ्रांसिस्को जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, इसके समर्पित गिरजाघर है। तो गोवा में प्रति वर्ष जो संत फ्रांसिस्को जो जेवियर बोझ पर अनुष्ठान किया जाता है, तो केवल 1 2 3 और 1 3 और सभी और 2 3, इसमें जो 1 ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है, दूसरा ही गलत है। नेक्स्ट हमारा प्राचीन भारत में इतिहास में निम्नलिखित सही है। जो मिताक्षरा ऊंची जाति का जो सिविल विधि है, जो मिताक्षरा व्यवस्था पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकता है, जबकि जो दैवभान जो व्यवस्था पिता की मृत्यु के उपरांत जो पुत्र संपत्ति का अधिकार दावा कर सकते थे। जो मिताक्षरा जो व्यवस्था किसी परिवार के केवल कुछ पुरुषों को दंपत्ति संबंधी मामलों को विचार करती है, और दार भाग व्यवस्था किसी परिवार के कुछ मामलों में दोनों संपत्ति को विचार करती है, केवल 1 केवल 2, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये भी को समझाने की कोशिश की है, जो कुछ क्वेश्चन लेके आए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक समझ विकसित होगी, पता लगेगा कि किस लेवल का है और किस तरह से हमें कहाँ से कौन सा क्वेश्चन हमारा उठता है, कहाँ तक उठ सकता है। तो अच्छे समझने को समझते हुए चलना है और क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।